हर दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है द बैंकिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। और ये जो टाइम टेबल होने वाला है ये उन बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 6:30 बजे तक का उठ जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन्हें 6:30 बजे से 7 बजे तक का क्या करना है, योगा करना है और एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप तैयारी करो तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से फिट रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप तैयारी ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हो बिना डिप्रेशन में आए, बिना किसी चीज़ में आए, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सारे हम लोग के हर्डल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप काम रहोगे और आप रिलैक्स रहोगे, ठीक है, तो आप उनको बहुत ही आसानी से क्रॉस कर पाओगे। और योगा और एक्सरसाइज जो होता है वो कामनेस प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक्टिवनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक का आपके पास में फ्री टाइम होगा। उस फ्री टाइम पर आप जो चाहो वो कर सकते हो। फिर आप 8 बजे से 9 बजे तक का इंग्लिश सेक्शन लगा सकते हो। इंग्लिश सेक्शन में कैसे लगाना है कि आपको सेक्शन में नहीं लगाना है, यानी कि आपको 5-5 चैप्टर एक एक दिन में उसके 10-10 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। आपको डेली पहले तो सारे चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए कि कितने चैप्टर आते हैं, पहले तो वो समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कितने चैप्टर्स आते हैं। तो मेरे पास में एक बुक है टेक्स्ट बुक की, जिससे मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहली जो इंग्लिश में आता है वो होता है हम लोग के पास में आरसी। दूसरा आता है वो होता है पैराजंबल। तीसरा आता है आपका एरर स्पॉटिंग। चौथा आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट। पांचवा फिलिंग द ब्लैंक्स। छठा आता है मैच द फॉलोइंग। फिर उसके बाद वोकैब बेस्ड। फिर उसके बाद सेंटेंस जंबल। इतने प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, कोई सी भी बुक ले लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक की एक बुक ले लो, ठीक है, या तो फिर आप कोई भी सी भी बुक ले सकते हो। उससे आप क्या करो, हर एक चैप्टर को पहले तो उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना लगेगा उसको पूरा ख़त्म करने में, ठीक है। और जैसे ही आप पूरा ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद आप सेक्शन में, यानी कि उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 5-5 6-6 चैप्टर को इकट्ठा लेके उसके 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरुआत में अगर आप करोगे तो शुरुआत में कुछ समझ में आएगा नहीं, शुरुआत में कुछ समझ में आएगा नहीं, और 3-4 दिन बाद फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे पढ़ाई को। लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज करते जाओगे कंप्लीट, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप डेली के डेली 5-6 चैप्टर से आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से 10 बजे तक का मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स भी इसी तरीके से पढ़नी है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले तो सारे के सारे चैप्टर को गो थ्रू कर लो, ठीक है। और हर एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन तक का लगाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट कर लेना है क्या, सेक्शन में, यानी कि 5-5 6-6 चैप्टर एक साथ आप लगा रहे हो और एक साथ ही आप उसकी 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा 10 से 11 बजे तक आप एडिटोरियल करो। एडिटोरियल में मैं सजेस्ट करूँगा द हिंदू, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो कोई नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दो या कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी पढ़ो, 1 घंटे के लिए पढ़ो, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश होगी वो इंग्लिश जो होती है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट होगी, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक का आपके पास में फ्री टाइम होगा। फ्री टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे तक का आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है। बैंकिंग अवेयरनेस में अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है, इसमें आप हिस्ट्री, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, बैंकिंग की हिस्ट्री होती है, वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं 12 से 1 बजे तक का बैंकिंग अवेयरनेस सजेस्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्री में तो नहीं आता है लेकिन मेंस में तो आता ही है, ठीक है। तो शुरुआती से अगर हम लोग तैयारी करते रहें, ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग को उतना ज़्यादा सर दर्द नहीं होता, उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, ठीक है, कि हमें ये भी कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग का पहले से कंप्लीट होता हुआ चल रहा है, ठीक है। फिर 1 बजे से 2 बजे तक का आपके पास में फ्री टाइम होगा। 2 बजे से 3 बजे तक आपको ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में आपको क्या करना है, कुछ नाउन के चैप्टर को पहले एक बार देख लेना है, गो थ्रू कर लेना उसका कि नाउन में क्या होता है, प्रोनाउन में क्या होता है, कुछ 3-4 रूल्स या 5-6 रूल्स होते हैं, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी का बाकी ग्रामर जो होता है वो एडिटोरियल से ही आपका इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। 3 बजे से 4 बजे तक का वोकैब करनी। वोकैब में डेली आप 50-50 वोकैब करते जाइए, ठीक है। उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। 4 बजे से 5 बजे तक का फ्री टाइम होगा। 5 बजे से 6 बजे तक का रीजनिंग करनी है। रीजनिंग भी चैप्टर वाइज करनी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि शुरुआत में आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मत लीजिए। शुरुआत में आप मिसलिनियस लीजिए। मिसलिनियस लेंगे, फिर उसके बाद सिटिंग और पजल उसमें आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप जो मिसलिनियस होगा, ठीक है, मिसलिनियस लेने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप पहले सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ले लेते हो, फिर
बाद में मिसलिनियस लेते हो तो उसको पहले तो ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को, ठीक है, और उससे डिमोटिवेशन क्रिएट होता है। लेकिन जो मिसलिनियस होते हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से हम लोग चैप्टर को ख़त्म करते जाते हैं और इंटरेस्ट भी बिल्डअप रहता है हम लोग का, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे तक का फ्री टाइम, 7 बजे से 8 बजे तक का आपको एरर के 30 क्वेश्चन लगा लेने हैं। 9 बजे से 10 बजे तक का आपको क्या करनी है, तो 9 बजे से 10 बजे तक का, 9 बजे से 11 बजे तक का आपको करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अफेयर क्लाउड की PDF आती है, उससे अफेयर क्लाउड की PDF से नहीं बोलूँगा, डेली के जो अफेयर क्लाउड के जो करंट अफेयर के टॉपिक आते हैं उसको पढ़िए, ठीक है, और वीकली उसको क्या करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 12 बजे तक का आपको क्या करना है, एक करंट अफेयर की क्विज देनी है, ठीक है। करंट अफेयर की क्विज जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़े हुए होंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कुछ क्वेश्चन नए होंगे जिसको कि आपको नोट कर लेना है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास में 2 सोर्स हो जाएंगे करंट अफेयर को कवर अप करने के लिए, ठीक है। और 2 सोर्स काफ़ी होते हैं मार्क्स दिलाने के लिए, काफ़ी अच्छे खासे, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और एक और बात, मैं जो इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है, या फिर मैथ्स है, या फिर आपके रीजनिंग बोल सकते हो, ठीक है, CA बोल सकते हो, इसकी मैं डेली के डेली क्या करूँगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवाता चलूँगा, ठीक है, जिससे कि प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है, मेरी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको भी कुछ नए नए क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। और मैं इंग्लिश सेक्शन टेक्स्ट बुक से कराऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो बुक है उससे मैं इंग्लिश सेक्शन कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में केवल इतना ही।